ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਜ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਜ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਕਦੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਲਾਹੌਲ ਵਾਲਾ ਕੁਵਤ, ਲਾਹੌਲ ਵਾਲਾ ਕੁਵਤ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਵੀ है। आपने जाके इंडियन पंजाबी फिल्म कर ली, ये छक्का कैसे मारा आपने? ढूंढने वाले ढूंढ लेते हैं। ये हमारे जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे तलाश करके निकाल लिया कहीं से। मुझे याद है पिछले साल 2022 में मैं नॉर्वे में था और वहाँ मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल रहा था। उस वक्त मुझे कॉल आई थी इनकी और इट टुक ऑलमोस्ट 1 year टू कंप्लीट दिस प्रोसेस ऑफ कास्टिंग एंड दिस होल जो होमवर्क होता है रिगार्डिंग फिल्म। इट टुक ऑलमोस्ट ईयर्स टाइम। तो उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ से ढूंढने वाले ढूंढते हैं, लेकिन ये कि उनका शायद प्यार था या मेरा काम वहाँ देखा जाता था बहुत ज़्यादा। जिस कैरेक्टर के लिए उनको मेरी तलाश थी वो समझते हैं कि शायद मैं ही कर पाता, इसलिए कि उसमें पाकिस्तानी लड़के का रोल है जो कि एक बहुत सीधा साधा और बड़ा अडोरेबल लड़का है। अब अडोरेबल मैं हूँ या नहीं हूँ ये तो बाद में पता चलता है, लेकिन ये शायद आप लोग जो बेहतर जानते होंगे। बट हाँ, उसमें एक पाकिस्तानी लड़के का जो एक टिपिकल इमेज था वो शायद मैं बहुत अच्छी तरह कैरी कर रहा था। तो वो कैरेक्टर मेरे ख्याल है कि मुझे लगता है कि वो मेरे लिए इसलिए लिखा गया था कि मुझे वो खुद कैरेक्टर करने में बहुत मज़ा आया। तो मैंने स्टोरी लाइन सुनी तो मुझे लगा कि बस ये करना ही करना है और बस करना। अच्छा इमरान, मुझे इसलिए हैरत हुई कि एक तो इंडियन फिल्म, फिर इंडियन पंजाबी फिल्म, और उसके बाद जनाब इमरान अब्बास साहब ने पंजाबी फिल्म की। आपने ज़िंदगी में कोई पंजाबी प्रोजेक्ट नहीं किया? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी। तो ये पंजाबी फिल्म क्या इंडियन ठप्पे के ऐसे आपने कहा कि यार नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी। मैंने बहुत सारी इंडियन फिल्में भी छोड़ी हैं, बहुत बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की। बात इसमें ये थी कि इसमें जो पैगाम दिया जा रहा था वो बहुत अहम था और वो शायद किसी भी ज़बान में होता मैं ज़रूर करता, अगर मैं करने का कैपेबल होता। पंजाबी कोई बहुत मेरे लिए डिफरेंट इसलिए नहीं है कि मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है और डिफरेंट मेरी ज़बान से इसलिए नहीं है कि अब मैं हमेशा से इस्लामाबाद में रहा और NCA से मैं पढ़ा, लाहौर से, और मेरे बहुत सारे दोस्त पंजाब से हैं और मुझे पंजाबी शायरी हमेशा से बहुत पसंद रही है। मैं पंजाबी गाने बहुत सुनता आया हूँ और मुझे लगता है कि पंजाबी के अंदर जो एक डेप्थ है और जो ज़बान के अंदर एक आपको गहराई नज़र आती है वो बहुत सारी जगहों पे आपको उर्दू में भी नहीं मिलती। उसके अंदर बहुत इजहार बड़ा खूबसूरत है उसका। आप चाहे हीर वारिस शाह पढ़ लें या चाहे आप बुल्ले शाह का कलाम पढ़ें, शिव कुमार बटालवी का कलाम पढ़ें, तो आपको इतना मज़ा आएगा। मैं कुछ मेरी टॉप लिस्ट में जो म्यूज़िक के फेवरेट सॉन्ग्स हैं वो उसमें मेरे ख्याल है 5 या 6, अगर 10 में हों तो उसमें 5 या 6 तो पंजाबी होंगे। इसके बारे में बताएंगे कैरेक्टर, ये आपका किरदार मजीद क्या है? क्योंकि अमूमन हमने जब हिंदुस्तान में कोई फिल्म बनती है तो लड़की पाकिस्तानी दिखाते हैं, लड़का हिंदुस्तानी दिखाते हैं। हाँ, पहली मर्तबा लड़का पाकिस्तानी दिखाया और लड़की हिंदुस्तानी। हाँ, ये भी कहानी का तकाजा यही था, ऐसा ही होना था। और जिस तरह से ये लिखी गई और जिस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया, मुझे लगता है कि बेस्ट पॉसिबल वे था। इससे ज़्यादा कहानी का मैं आपको बस यही बताऊंगा कि एक तो आपको एक पैगाम बहुत खूबसूरत मिलेगा और बहुत सारे ज़ख्म भरेंगे और बहुत सारे आगे के रास्ते खुलेंगे। मुझे लगता है कि इसके बाद लोगों का मोहब्बत और प्यार का जो एक दूसरे के साथ रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा इस्तवार होगा। इंडिया और पाकिस्तान में, पंजाब में ख़ास तौर पे जो हमारे रहने वाले हैं, उनका मुक़द्दस मकाम हमारे पाकिस्तान में है, उनके लिए हमने बॉर्डर खोले और यकीनन मुझे लगता है कि हमारे लिए भी दिलों के दरवाजे उन पर खुले हैं। तो ये बहुत खूबसूरत मैसेज है। तो आप देखेंगे तो आपको हमेशा से मुझे लगता है कि आर्ट्स ने और फ़न ने बहुत अहम किरदार अदा किया है ये इस मोहब्बत को बढ़ाने में। तो इस चीज़ को आगे बढ़ना चाहिए। एंड इफ़ आई बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल कॉज, इफ़ आई हैड टू कंट्रीब्यूट अ लिटिल टू इट इवन, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक बड़ी खूबसूरत काविश का हिस्सा बना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ए दिल मुश्किल के बाद ये आपकी पहली फिल्म है? जी हाँ। ए दिल मुश्किल में हमने आपको अनुष्का के साथ डांस करते हुए देखा था, ब्रेकअप सॉन्ग में। इसमें देखेंगे आपको डांस करते हुए? इसमें डांस ऐसे डांस नहीं है, एक छोटे से बेट में शायद नाचे हैं, लेकिन ये जिस तरह की फिल्म है उसमें वो भंगड़ा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, एक जगह पे मिलेगा भी, याद आया मुझे, लेकिन ये उस तरह की जिस तरह लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंजाबी फिल्म होती है कन्वेंशनल, ये उससे बहुत हटकर है।
और मुझे हमेशा से यही बात अच्छी लगती है कि आप बारिश का पहला कतरा बने, चांद पे पहला कदम किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग, उसको याद रखते हैं, दूसरे वाले को याद नहीं रखते। तो हमेशा आपको पहला होना चाहिए। जिस तरह चाहे वो फिल्म बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं थी, क्रीचर 3D, लेकिन हमेशा याद रखा जाएगा कि इंडिया की पहली क्रीचर बेस्ड CGI फिल्म थी। एक्सपेरिमेंट था, कामयाब भी होते हैं तजर्बे, नाकाम भी होते हैं। तो वो भी हमेशा जब भी बात होगी तो लोग कहेंगे कि हाँ, एक पाकिस्तानी लड़का या मेरा नाम लेके कि CGI पहली कंप्यूटर जनरेटेड जो फिल्म थी उसमें मैंने ये 3D पे रोल किया था। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई विल बी रिमेंबर्ड एटलीस्ट forever that I was the first Pakistani who played a lead role in. आपसे ऐसा महसूस होता है जैसे बॉलीवुड आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और अब पंजाब की फिल्में खुली तो सबसे पहले आपको ले लिया। तो आप क्या कहेंगे पाकिस्तान और इंडिया के जो ये फिल्मी ताल्लुकात या हमारे जो शोबिस के ताल्लुकात हैं, या हम इसको ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी बाज़ लोग कहते हैं, क्या हम इसके ज़रिए मोहब्बतें नहीं बढ़ा सकते? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, और ये मोहब्बतें हमेशा बढ़ी रही हैं। आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा पाकिस्तानी घर होगा जो लता मंगेशकर को ना जानता हो, जो आशा भोसले, रफ़ी साहब, किशोर कुमार को सुन के जवान नहीं हुआ। एटलीस्ट मैं तो नहीं जानता। ये इस नवाज़ों ने, इन लोगों ने कितना बड़ा पार्ट प्ले किया, हम नहीं जानते। इसी तरह हमारे जो सिंगर्स थे, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मैडम नूरजहां, फरीदा खानम, क्या उनसे वहाँ कोई वाकिफ़ होगा ऐसा जो ना हो? तो ऐसा होगा जो ना वाकिफ़ हो? तो ये चीज़ें तो हमेशा से एक अपने दिलीप कुमार साहब, रेखा, मधुबाला, श्रीदेवी, माधुरी, ये हमारे भी स्टार्स हैं उसी तरह, हम उनको इतना ही प्यार करते हैं। और हमारे भी बड़े एक्टर्स जो हैं वहाँ चाहे जाते थे। तो ये सिलसिला हमेशा से चलता रहा है और चलता रहेगा। फन तो बिल्कुल वही जिस तरह है कि बारिश जब बरसती है, बादल जब बरसता है तो वो सरहदें नहीं देखता, जब सूरज निकलता है तो वो सबको रोशन करता है। ये तो कुदरत की देन है और इसका मुझे लगता है कि ये सबके लिए होता है। एंड अगेन, आर्ट और फन बने ही दिलों को जोड़ने के लिए। बहुत तवील अर्से के बाद आतिफ असलम ने भी इस फिल्म में गाना गाया। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा इस फिल्म का आप कह लें कि एक USP है कि आतिफ असलम इज बैक इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अगेन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड द वे ही sang the song, आप सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा सुन के। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि अब इंशाल्लाह ये फिल्म आएगी और उम्मीद है कि कामयाब होगी, पाकिस्तानी फिल्मों की जानिब कदम रखेंगे आप? देखिए, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं पाकिस्तानी फिल्में नहीं करूँगा, लेकिन जब भी कोई अच्छी फिल्म आएगी, अच्छा सब्जेक्ट आएगा और मुझे लगा कि मैं कैपेबल हूँ वो करने का, चाहे वो डायरेक्टर कितना ही समझे कि मैं कर सकूँ और मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मैं उनको पहले ही मना कर दूँगा कि यार ये मेरे टाइप का रोल नहीं है, प्रॉब्ली आप किसी और एक्टर से करा लें, वो शायद ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे भी अपनी एक्टिंग एबिलिटीज़ का और लिमिटेशंस का पता है।